कि एक्चुअली जो गुलाब जामुन है क्वेश्चन के अंदर उसकी फिगर किस तरह की है। ये गुलाब जामुन की फिगर है, बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसके दोनों तरफ एंड, ये जो एंड है ना ये हेमिस्फेरिकल है। टोटल जो लेंथ है गुलाब जामुन की ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर है, जो डायमीटर हेमिस्फेयर का और सिलेंडर का सेम होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है इससे टच ही तो है। जो सिलेंड्रिकल का ये जितना डायमीटर होगा उतना ही हेमिस्फेयर का होगा, तो दोनों के लिए वो डायमीटर सेम है। यहाँ डायमीटर दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह का ये गुलाब जामुन है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसे 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप होगा, शुगर सिरप होगा, अगर एक के अंदर 30% सिरप होता है तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिरप। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिरप इसमें हो जाएगा, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि इसका एक का वॉल्यूम कितना है, तो यानी वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। हम पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। और ये दिया हुआ है कि 30% जो है उसके अंदर सिरप है, तो 30% सिरप 45 गुलाब जामुन के अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ सिरप यहाँ से आ जाएगा। तो 45 हमें पता है, 30% हमें पता है, निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के बाद हम इसके अंदर वैल्यू भर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो पहले वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन के अंदर 2 शेप है, एक तो है सिलेंड्रिकल शेप और एक है हेमिस्फेरिकल शेप। एक सिलेंडर है इसके अंदर और 2 हेमिस्फेयर है, तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो ऐड हो जाएगा। तो गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स, 2 हैं तो 2 हेमिस्फेयर्स। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर हाइट, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और क्योंकि 2 है तो इसे मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आर मैंने दोनों में सेम लिया है क्योंकि मैंने बता दिया आपको यहाँ पे आर सेम है, और हाइट जो है ये सिलेंडर की है। तो पहले फॉर्मूले को थोड़ा छोटा बना लेते हैं, फिर यहाँ से और जो एच है वो निकालेंगे। तो पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर, इन दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है मेरे को, यहाँ से एच रह गया और यहाँ से 2 2s are 4 और ये 3 और एक आर यहाँ से रह गया। इसके अंदर आर की और एच की वैल्यू पुट करते ही हमें वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन पता चल जाएगा। अब आर और एच जो है ना क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दे रखे हैं, तो आर कितना हो जाएगा, देखिए जब डायमीटर 2.8 है तो आर हो जाएगा 2.8 का हाफ। इसका अगर डेसिमल हटा दें, पहले बिना डेसिमल के लिखेंगे तो 1/4 और डेसिमल हटाएंगे तो ये 14 बन गया, पॉइंट हटने से नीचे 10 लग गया, तो 14/10। हम अपने क्वेश्चन में 14/10 भी यूज़ कर सकते हैं और 1.4 भी यूज़ कर सकते हैं। आर आ गया। अब निकालते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि गुलाब जामुन के सिलेंड्रिकल पार्ट की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, जितना मैं ये रेड मार्क कर रहा हूँ। अब टोटल तो इसकी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है और रेडियस हमको पता चल गया, तो ये इतना रेडियस ही तो है, ये पार्ट और ये पार्ट रेडियस है। जो रेडियस होता है हेमिस्फेयर का वो उसकी लेंथ ही हो जाती है। तो ये 1.4 इतना है, यहाँ से 1.4 इतना है, तो इसमें से 1.4 माइनस करें, यहाँ से 1.4 माइनस कर देंगे तो बीच बीच का पार्ट पता चल जाएगा और ये सिलेंड्रिकल की हाइट होगी। और ये कितनी हो जाएगी, 5 में से माइनस कर देंगे 1.4 माइनस 1.4, तो 5 माइनस 2.8 और ये बन गया 2.2 सेंटीमीटर। एच मिल गया, आर मिल गया, वैल्यू पुट करते ही गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। पाई की जगह लेंगे 22/7 और रेडियस की जगह मैं 14/10 ले लेता हूँ, क्योंकि डेसिमल में नहीं लेते हैं,
अपॉन में ले लेंगे तो सही रहेगा, कटने में आसानी रहेगी सवाल को। 14/10। हाइट की जगह 2.2, इसे भी मैं इसका डेसिमल हटा लेता हूँ तो ये 22/10 हो जाएगा। 22/10 ले लिया, यहाँ 4/3 और रेडियस की जगह फिर से 14/10। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए जो 7 है और ये 14 ये आपस में कट रहे हैं, 7 1 पे कट गया और ये 2 पे। अब ये जो 2 है ये 10 और इन 10 से कट रहा है, ये 22 भी कट रहा है, लेकिन हम इसको काटेंगे नहीं क्योंकि नीचे जितने जीरो बच जाए ना उतना ही अच्छा है। जीरो को काटने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर डिवाइड करना पड़ता है, तो ये डायरेक्ट डेसिमल लगाने के काम आ जाते हैं। तो करेंगे क्या, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करके तो 100 आ गया, और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 आएगा, और उसे फिर 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 616 आ जाएगा। और यहाँ ब्रैकेट में ये 22/10, यहाँ प्लस 14 4 ज़ा 56 और 3 10 ज़ा 30। फर्दर सॉल्व करते हैं। 616/100 बाहर, ब्रैकेट में देख रहे हैं आप कि ये फ्रैक्शन का एडिशन बन गया, तो 30 और 10 का एलसीएम लेंगे। पहले ऐड करना है ना, तो इसका एलसीएम 30 ही आएगा। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 22 की 3 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 56 की 1 से मल्टीप्लाई होगी। ये तरीका होता है फ्रैक्शंस को ऐड करने का। सॉल्व करते हैं फिर से। 616/100 आ गया, ब्रैकेट में 22 3 ज़ार 66, 56 1 ज़ार 56/30। नेक्स्ट स्टेप में 616/100 और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा 122/30। बस यहाँ इसके बाद आप इसको छेड़ना मत इसे काटना, मत इसे सॉल्व करना, इसे हम डायरेक्ट पुट करेंगे। जो हमने अपनी ये इक्वेशन बनाई है ना, वॉल्यूम ऑफ सिरप जो हमें निकालना है, वहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो ये तो वॉल्यूम ऑफ 1 सिरप आ गया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ, सर ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है, हमें वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, फिर से लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई 45 क्योंकि 45 गुलाब जामुन से, और मल्टीप्लाई 30% क्योंकि हर गुलाब जामुन के अंदर 30% सिरप है। वैल्यू पुट करते हैं। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमने ये निकाल लिया, और ये है 616/100 इंटू 122/30। ये 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई 30% से करेंगे। अब ये जो 30 है 30 से कट गया, इसीलिए मैंने यहाँ कहा था आपको कि इसे सॉल्व मत करना क्योंकि आगे कटने में आसानी होगी। 30 से पूरा 30 कट गया। अब नीचे के जो 100 है और 100 है इन्हें मत काटिए आप, क्योंकि डेसिमल लगाने के काम आएंगे। इनका प्रोडक्ट जब करेंगे तो 1 के साथ में ये 4 0 लग जाएंगे, और ऊपर के जो नंबर बच गए हैं 3, 616 इंटू 122 इंटू 45, इन तीनों का आपको प्रोडक्ट कर लेना यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई तो आपको आती है, जब इन तीनों का आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3381840, तीनों का प्रोडक्ट करके। अब क्योंकि नीचे 4 0 लगे हुए हैं तो पीछे से 4 अक्षर छोड़ के आपको डेसिमल लगा देना है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 338.1840। ये जो वैल्यू आई है ये वॉल्यूम ऑफ सिरप आ गया। अगर इसे अप्रॉक्स में लिखें, पॉइंट के बाद छोड़ दें तो 338 आ गया। क्वेश्चन सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब, ये अप्रॉक्स में आ गया। अप्रॉक्स मतलब लगभग, इससे थोड़ा मोड़ा ज़्यादा है तो हम मेन वैल्यू में होल नंबर में लिख देते हैं। तो इसका आंसर आ गया 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ सिरप आ गया 45 गुलाब जामुन के अंदर। मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज़रूर आता है। इसे बच्चे करने में कई बार जो ना बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो अगर आप इसे शुरू से सही तरीके से लेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप ये समझ लेना कि वॉल्यूम ऑफ सिर्फ कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इंटू 45 इंटू 30%, ये आपकी मेन चीज़ है, यही मैंने लास्ट में किया है।
ये हमें पता है दोनों चीज़ें। हमें वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना है। अब गुलाब जामुन में 2 फिगर्स हैं तो दोनों का वॉल्यूम निकलेगा। दोनों का वॉल्यूम निकल के यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। इसे सॉल्व मत करना, ये जो चीज़ है ना, ये वॉल्यूम है एक गुलाब जामुन का। बस इसी वैल्यू को डायरेक्ट ये जो हमने फर्स्ट में लिया इसी में पुट कर देंगे। ये मैंने पुट कर दिया, 30 कट गया, बाकी सारा का सारा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई, डेसिमल लग गया, आंसर क्लियर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।